मीरा की कृष्ण प्रेम कहानी। मीरा कृष्ण की कहानी में मीरा भक्ति काल की एक ऐसी संत है जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। मीरा का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वह उन्हें अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। मीरा के जीवन से कुछ रोचक बातें हैं। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत है मीरा के बाल मन में कृष्ण की एक ऐसी छवि बसी थी जो कि किशोर अवस्था को लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीरा का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ। बचपन में से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई। मीरा के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी की यहां बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने गई। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस यह बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। मीरा ने गुरु के बारे में कहा, बिन गुरु धारण की भक्ति नहीं होती। भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है। वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। इस शादी के लिए पहले तो मीरा ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर में चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची।
उन्होंने राणा से कहा कि मीरा का मन किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा है और देखा कि मीरा अकेले में कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बात कर रही हो वह मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी नैनचोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई। उसने मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने भी धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। और मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना, नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का बड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कोशिश भी की। विवाह का मतलब यह नहीं कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित करते हैं, अपना शरीर, अपना मन, अपनी भावनाएं। आज भी कई इंसान संप्रदायों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए लड़कियां पहले जीसस के साथ विवाह करती है। यहां तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार है। ध्यान से उठने के बाद मीरा जब टोकरी में खोली तो उसमें फूलों के हार तथा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर मीरा के लिए फूलों की सेज बन गया। जब मीरा सोने चली, जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे मेड़ता गई, लेकिन वहां भी उन्हें संतोष नहीं मिला। तो कुछ समय नहीं मिला, उन्हें कृष्ण भक्ति में केंद्र वृंदावन का रुख किया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता है, जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारा। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा।